हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, कल हमने एक कंप्यूटर का पहला पार्ट्स पढ़ा था, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर 4 पार्टों से मिलकर बना है और चारों पार्ट्सों के हमने आविष्कारकों की बात की थी। उसके बाद में हमने भारत और विश्व के प्रथम कंप्यूटरों की बात की थी। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में कंप्यूटर कौन सा है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। इस प्रकार की हमने मित्रों कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की। और कार्य प्रणाली से पहले जो कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था कि कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ है संगणक, और कंप्यूटर का उत्पत्ति है वो कंप्यूटर शब्द से भी है जिसका अर्थ है गणना करना। तो अब हम बात करते हैं मित्रों, जो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का भी कई बार सर मित्रों पूरा नाम पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च है। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर का पूरा नाम बता देता हूँ मित्रों। COMPUTER। तो इधर हम लेके चलते हैं सी से। सी का अर्थ मैंने बताया कॉमनली। ओ से मैंने बताया ऑपरेटेड। एम से मैंने बताया मशीन, और पी से मैंने बताया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और यू से मैंने बताया यूज, और टी से मैंने बताया टेक्निकल, और ई से मैंने बताया एजुकेशन, और आर से मैंने बताया रिसर्च। तो मित्रों, यहां हमने बात की कॉमनली का मतलब है आमतौर या साधारण से, साधारण, आमतौर या साधारण। उसके बाद में हम बात की ऑपरेटेड। ऑपरेटेड मतलब संचालन, ऑपरेटेड का अर्थ हुआ संचालन, और मशीन का अर्थ है मशीन, मशीन का अर्थ है मशीन, और पर्टिकुलर का मतलब है विशेष रूप से, विशेष रूप से, और यूज का मतलब आपको पता है मित्रों उपयोग, और टेक्निकल मतलब तकनीकी, और एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो समझाने का सीधा सा मतलब है कि जो कंप्यूटर है मित्रों, ये किस लिए बना है कि कंप्यूटर का पूरा नाम ही कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च है। इसका अर्थ है कि आमतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है, तकनीकी लाना है। क्योंकि इसका अर्थ यही निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नया नया अनुसंधान करना, और इसका काम कंप्यूटर का मुख्य रूप से शिक्षा, या फिर हम बड़े बड़े जैसे DRDO है, इसरो है, इन सब में बड़े बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो काम है, एयरलाइंस है आदि है, इनमें सभी में कंप्यूटर का समान रूप से उपयोग है। तो ये भी एक प्रकार से शिक्षा। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की हम बात करते हैं मित्रों, तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जिस प्रकार हमने कंप्यूटर के 4 पार्ट्स पढ़े थे, उसी प्रकार कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी 4 रूप से है। 4 रूप से कौन कौन से है? सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा, उसके बाद में हम बात करते हैं CPU, उसके बाद में हम बात करते हैं सूचना, और उसके बाद में हम बात करते हैं संग्रहण। यह कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का एकदम सटीक क्रम है मित्रों, सही क्रम है। क्योंकि जो कंप्यूटर की डाटा से मतलब हमने क्या किया, इनपुट है। डाटा का मतलब मित्रों इनपुट हुआ, और CPU का मतलब आप सभी को पता है प्रोसेसर है, और सूचना का मतलब आउटपुट है, और संग्रहण का मतलब मेमोरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो डाटा है वो इनपुट है, CPU प्रोसेसर सूचना। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब हम कोई भी डाटा दे सकते हैं उसको, डाटा का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। उसके बाद में कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर में सूचना देगा, और सूचना का एक निश्चित क्रम होता है दोस्तों, और उसके बाद में संग्रहण किसी भी मेमोरी में। ये हम सब
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एकदम डीप पढ़ेंगे मित्रों। जैसे इनपुट पढ़ेंगे तो सभी प्रकार के जितने भी इनपुट है वो एक एक इनपुट हम जरूर पढ़ेंगे। और जैसे हम प्रोसेस सीपीयू पढ़ेंगे तो सीपीयू की तीनों पार्ट्स पढ़ेंगे, एलयू, सीयू और रजिस्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में आउटपुट है तो आउटपुट के जितने भी प्रकार है, 4-5 जो है वो सारे हम पढ़ेंगे। प्रिंटर है तो प्रिंटर भी अलग अलग पढ़ेंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट भी अलग अलग पढ़ेंगे। और उसके बाद मेमोरी है तो मेमोरी को भी हम प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के रूप में, प्राथमिक में रैम और रोम और द्वितीयक में जो जितने भी प्रकार के संग्रहण की है जो स्थायी मेमोरियां हैं वो सारी पढ़ेंगे। तो ये कार्य प्रणाली हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जैसे इनपुट में सारे जितने भी है वो सारे पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग में सारे पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे मित्रों। तो सबसे पहले ये कार्य प्रणाली बताने के बाद में मैं चाहता हूं कि आपको इससे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियां करा दी जाए, क्योंकि पीढ़ियां, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो एक पीढ़ी में नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसका आविष्कार होता आ रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में मित्रों पहली अगर पीढ़ी की हम बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी की हम बात करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का जो आविष्कार है मित्रों, प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी का आविष्कार है मित्रों वो 1942 से लेके 1955 के बीच में हुआ था। इस पीढ़ी की हमें 3 या 4 बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वही पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो उपयोग हुआ था मित्रों वो निर्वात नलिकाएं या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम ट्यूब में इसका आविष्कार हुआ था। इसके बाद में मित्रों इसकी हम बात करते हैं कि इसकी जो भाषा थी वो थी मित्रों मशीनी भाषा, मशीनी व असेंबली भाषा। असेंबली कौन सी 2 भाषा थी मित्रों? मशीनी व असेंबली। 1 मशीनी, 2 नंबर असेंबली। और प्रयोग किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों कि इसके जो एग्जाम्पल है, इसके कंप्यूटरों की एग्जाम्पल है। तो एक तो कंप्यूटर है जिसका नाम है एनियक। क्या नाम है मित्रों? एनियक। और दूसरा जो कंप्यूटर है उसका नाम है मित्रों यूनिवेक। तो इन दोनों कंप्यूटरों में से प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। एनियक है ना मित्रों, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। और जो ये यूनियक है तो व्यापार में जो काम में लिया था, तो सबसे पहले व्यापार में काम में लिए जाने वाला कंप्यूटर था वो था मित्रों यूनिवेक, व्यापार में काम। तो प्रथम पीढ़ी की हमें 3 बातें जरूर ध्यान रखनी है। प्रयोग हुआ था निर्वात नलिकाएं, मशीनी और असेंबली भाषा। और कंप्यूटर के अगर एग्जाम्पल देखें तो एनियक जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था और यूनिवेक जो व्यापार में काम में लिए जाने वाला प्रथम कंप्यूटर था। अब हम बात करते हैं मित्रों दूसरी पीढ़ी की। तो दूसरी पीढ़ी का जो आविष्कार है मित्रों वो 1955 से लेके 1964 के बीच में हुआ था, दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं तो वो हुआ था मित्रों 1955 से लेके 1964 तक। और बात करते हैं सेकंड की, तो यहाँ पे आप द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। तो अब इसमें क्या अंतर हुआ मित्रों? अब इसमें मित्रों अंतर ये हुआ कि जो प्रथम में वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था वह वैक्यूम की ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया था मित्रों, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। और उसके बाद में एक चेंजिंग और हुई है मित्रों, और दूसरी चेंजिंग ये हुई है जो भाषा थी। तो भाषा प्रथम पीढ़ी में हमने भाषा पढ़ी मशीनी और असेंबली, और इसमें जो हम भाषा पढ़ेंगे तो वो भाषा है मित्रों कोबोल और फोर्ट्रॉन, कोबोल और फोर्ट्रॉन। और बात करते हैं कंप्यूटर की कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बने हैं। तो एग्जांपल पे कंप्यूटर, एक जिस कंप्यूटर का नाम आता है, एक तो कंप्यूटर है मित्रों IBM 1401, और दूसरा कंप्यूटर है मित्रों CDC 1604। तो दूसरी पीढ़ी में आप ध्यान रखना ट्रांजिस्टर का प्रयोग मोस्टली इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है। और कोबोल और फोर्ट्रॉन, और एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401 और CDC 1601। चलो ठीक है।
हमने कंप्यूटर की 2 पीढ़ियां देखी। अब कंप्यूटर की बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, कि तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में नेक्स्ट चरण में क्या क्या आविष्कार हुआ था। तो मित्रों तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी का जो आविष्कार है मित्रों, तो तीसरी पीढ़ी का जो चरण है, वो तीसरी पीढ़ी का चरण है मित्रों 1965 से 1970 में। ये तीसरी पीढ़ी का है। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ मित्रों, जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब पढ़ा है, तो ट्रांजिस्टर की जगह इसमें एक चीज आ गई थी जिसका नाम है आईसी, जिसे आप लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो ये जो तीसरी पीढ़ी में आईसीआई थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो सिलिकॉन की बनी होती है। और उसके बाद में मित्रों एक चीज और आई थी जो मुख्य भंडारण में थी, वो था मित्रों एमएसआई और एसएसआई। भंडारण में जो इसमें जो प्रयोग में आई थी वो एमएसआई और एसएसआई का प्रयोग हुआ था। अगर भंडारण की अगर बात करें और बात करें कि किसका प्रयोग हुआ था, तो इसका एमएसआई और एसएसआई का प्रयोग हुआ था मित्रों। तो भंडारण में इसका एमएसआई और एसएसआई का प्रयोग हुआ था। और इनपुट और आउटपुट को नियंत्रण करने के लिए मित्रों एक सॉफ्टवेयर का आविष्कार हो गया था। अगर बात करें मित्रों कि इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल की, तो एनसीआर और आईबीएम भी 360 इसके उदाहरण हैं। तो अगर बात करें इनपुट आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग हुआ था, तो वो मित्रों तीसरी पीढ़ी में हुआ था। इनपुट आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग, इनको नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ था मित्रों, ध्यान रखना। और इसके जो उदाहरण है मित्रों वो मैंने बताया कि सिस्टम आईबीएम सिस्टम 301। क्या है मित्रों आईबीएम सिस्टम 301 और एक एनसीआर 395। एनसीआर 395 और 301 नहीं, सॉरी मित्रों 360 है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। अब हम तीसरी पीढ़ी के बाद में मित्रों बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। मोस्टली जो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं एग्जामों में लगभग यही ही पुटअप किया हुआ है मित्रों। और चौथी पीढ़ी की बात करते हैं तो 1995 तक है ये जो चौथी पीढ़ी है मित्रों, क्योंकि 1970 के बाद में 5 साल तक कंप्यूटर का कोई खास विकास नहीं हुआ था। तो 1975 से लेके मित्रों 1995 तक आप ध्यान रखना चौथी पीढ़ी। और चौथी पीढ़ी में हमने तीसरी पीढ़ी में आईसी पढ़ा था, जो चौथी पीढ़ी में एक चीज और हुई है, जो वीएलएसआई और यूएलएसआई का शुरुआत हो गई थी चौथी पीढ़ी में। वीएलएसआई और यूएलएसआई। तो मित्रों चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई और यूएलएसआई की शुरुआत हो गई थी। और सीपीयू का भी आविष्कार हो गया था, जिसको हम माइक्रोचिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और साथ साथ में मिनी कंप्यूटर का भी आविष्कार हो गया था। तो सीपीयू का भी आविष्कार हो गया था और मिनी कंप्यूटर का भी आविष्कार हो गया था। सीपीयू प्लस मिनी कंप्यूटर दोनों का आविष्कार हो गया था मित्रों। इसके बाद में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो एग्जाम्पल इसका पीसी, एक्सटी, एप्पल सेकंड, ये सब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है मित्रों। तो एग्जाम्पल मोस्टली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मित्रों ध्यान रखना, पीसी, एक्सटी, एप्पल सेकंड, ये इसी के है, एप्पल सेकंड। तो 4 पीढ़ी हमने कंप्यूटर की पढ़ी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की, जिसका वर्तमान में भी चल रहा है, धीरे धीरे कंप्यूटरों का आविष्कार हो रहा है। तो हम बात करते हैं 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की। तो 5वीं पीढ़ी हमने यहाँ तक मित्रों पढ़ा, चौथी पीढ़ी तक। तो 5वीं पीढ़ी में क्या है मित्रों कि 1995 के बाद में स्टार्ट ही है 5वीं पीढ़ी, क्योंकि वर्तमान में भी चल ही रही है 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी 1995 से वर्तमान। 5वीं पीढ़ी में क्या है मित्रों, 5वीं पीढ़ी में क्या है कि जितने भी जो आविष्कार होने थे वो सारे हो गए। जैसे इंटरनेट का आविष्कार हो गया, ईमेल का आविष्कार हो गया, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। तो मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में होता है, तो 5वीं पीढ़ी में। और जितने भी इंटरनेट है, ईमेल है, सारे आविष्कार 5वीं पीढ़ी में हुए। और जो पहले हमने पीढ़ियां पढ़ी थी उनमें कंप्यूटर क्या थे, आकार में थोड़े बड़े थे, लेकिन इसमें आकार में बहुत ही छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए थे, ताकि
लाने ले जाने में सुविधा हो और सबसे ज़्यादा काम में आने वाले यही है। और इसके जो उदाहरण है, नोटबुक है, पेनिसिटियम है, इस प्रकार के इसके मित्रों उदाहरण है 5वीं पीढ़ी में। तो सुपर कंप्यूटर का अगर हम आविष्कार की बात करें तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार मित्रों, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार इसी में हुआ था। और एग्जाम्पल की बात करें कंप्यूटर की तो नोटबुक है, पेनिसिटियम, ये सब है। ये सब 5वीं पीढ़ी में। और जितने भी इंटरनेट है, ईमेल है, ये भी मित्रों इसी में हुआ है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के आने इंटरनेट का आविष्कार आपको पता है 1995 के बाद में हुआ है। तो ये सब बातें लिखाने की कोई जरूरी नहीं है, वैसे भी आप लोगों को पता है इंटरनेट के बाद में ईमेल। जो बताने वाली बातें थी मित्रों वो ये थी कि पहली पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, चौथी में वीएलएसआई और यूएलएसआई, और तीसरी में एसएसआई एमएसआई का भी प्रयोग हुआ था। तो ये सब चीज़ें इनका या तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं या फिर इनकी भाषाएं पूछ लेती है कि फोर्ट्रॉन और कोबल कौन सी पीढ़ी की है, या फिर मान लो ये पूछ लिया कि मशीनी और असेंबली कौन सी पीढ़ी की है। तो ये सब आज हमने कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं 5 पीढ़ियाँ, उनका सामान्य रूप से वर्गीकरण किया। और दूसरी बात, ये जो हमने प्रश्न पढ़े हैं ये सामान्य रूप से एग्जाम में आते ही रहते हैं मित्रों। कल नहीं, आज शाम को हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है, जो मैंने बताया था इनपुट आउटपुट मेमोरी है, इन सब को इनपुट से स्टार्ट करेंगे और आराम से एक एक पढ़ते जाएंगे। इनपुट में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कीबोर्ड है, जो माउस है, MICR है, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे, ओमार है, ये सारे के सारे इनपुट में पढ़ेंगे। फिर आउटपुट है, आउटपुट में प्रिंटर है, प्रिंटर को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट पढ़ेंगे, पेज प्रिंटर पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, ड्रम प्रिंटर पढ़ेंगे, चेन प्रिंटर पढ़ेंगे, थर्मल, इंकजेट, ये सारे कंप्यूटरों को हम बहुत ही अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। और मेमोरी पढ़ेंगे तो मेमोरी का भी बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। मेमोरी में जो प्राथमिक मेमोरी है उसमें रैम और रोम, रैम को अलग पढ़ेंगे, रोम को अलग पढ़ेंगे। रोम में भी 3 पार्ट है, उन तीनों पार्ट्सों को ई रोम, ईपी रोम और ई रोम, ईपी रोम, इन सबको अलग से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक सीक्वेंस से चलते रहेंगे। और उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर की ओर पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पढ़ने का जो सीक्वेंस है मित्रों, ये इसी प्रकार रहेगा। और कल हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और एक बात बताना चाहूँगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। ये शेर है उत्कर्ष कोचिंग में पढ़ाने वाले प्रसिद्ध फैकल्टी, करंट की भारत में सबसे शानदार फैकल्टी कुमार गौरव सर की। तो जय हिंद, जय भारत। महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करना मित्रों, और अन्नदाताओं का, किसानों का भी सम्मान करना, और माता पिताओं का सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।